त्योहार आते हैं और हर महिला के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। घर की सफाई करनी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होती, ये सफाई मन की यादों की, मन की ऊर्जा की भी होती है। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, त्योहारों की सफाई के पीछे छिपा असली जादू। नमस्कार दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपकी सोच को बदलेंगी, आपके जीवन में खुशियां लाएंगी। इसी तरीके की घर गृहस्थी से रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि सफाई ना एक जादू का काम करता है। वो कैसे? तो बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक। त्योहार और सफाई का रिश्ता। हर त्योहार से पहले हम महिलाएं जैसे एक मिशन पर लग जाती हैं। अलमारियां, पर्दे, घर का हर एक कोना, सब कुछ हमको चमकाना होता है। पर असल में ये सिर्फ घर को चमकाने का काम नहीं, ये हमारे मन की भी सफाई होती है। दोस्तों, जब हम अपने घर से पुरानी चीजों को हटा रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी यादों को भी वहां से हटा रहे होते हैं। तो दिल का रिश्ता तो है ही। जब हम सफाई करते हैं तो इसका मतलब हम बहुत सारी यादों को पीछे छोड़ रहे होते हैं, और जरूरी भी होता है। त्योहार का मतलब ही यही होता है कि नई यादों को बनाना, जिंदगी में आगे बढ़ना, बहुत सारी यादों को पीछे छोड़ना, तभी तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं ना कि साफ कर कर उन्हीं चीजों को बस वहीं पर लगा देते हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं ना, तो एक सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या आपको उस चीज की जरूरत है, या फिर अभी तक आपने उस चीज को कितनी बार यूज किया है। अगर आप इस बात पर गौर करेंगी ना, तो आप पाएंगे कि आपने उस वस्तु का इस्तेमाल आज तक किया ही नहीं है। बस आप उसको हर तीज त्योहार पर निकालती हैं, साफ करती हैं और फिर वहीं पर लगा देती हैं। आपको जरूरत नहीं है उससे, सिर्फ आपका लगाव है। लगाव के चलते उस वस्तु ने आपके घर में जगह घेर रखी है, केवल और केवल आपके लगाव की वजह से, और कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर में बहुत सारा सामान केवल और केवल लगाव की वजह से रखते हैं, क्योंकि वो हमें गिफ्ट की होती है हमारे बड़ों ने, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को घर से हटाना, लेकिन अगर आप उन वस्तुओं को किसी ऐसे व्यक्ति को देंगी जिसके लिए वो यूजफुल हो, मतलब उसका वो यूज करे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो कि आपको गिफ्ट में मिले थे, अब आप यूज नहीं कर रहे हैं। देखो, कोई भी वस्तु अगर आपके घर में रखी है ना, रखी रखी वो खराब ही हो जाएगी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसकी कद्र कर सके, जो उसको इस्तेमाल करे। आपको भी खुशी होगी। थोड़ा सा दर्द तो होता है, दुख तो लगता है कि पुरानी चीजों को अपने से हम दूर कैसे करें, लेकिन वो आपके पास भी सुरक्षित कहाँ है। हर वस्तु की एक्सपायरी डेट तो होती ही होती है, तो चीजें खराब हो जाएंगी, किसी के भी इस्तेमाल के लायक बचेंगी ही नहीं। खुशी तो जब है ना, जब आपकी पसंद की चीज को कोई इस्तेमाल करे। तो ये आपको तय करना है कि किसको आप देना चाहते हैं, कौन आपकी वस्तु का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने मन को भी खुश रख पाएंगी, खुद को भी अच्छा लगेगा, और घर की सफाई तो होगी ही होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि घर की सफाई केवल झाड़ू पोछा, जाले, नई चीजों का लाना, शॉपिंग करना है ना। तीज त्योहारों पे यही तो हम करते हैं, घर की साफ सफाई, नए सामान का लाना, और जो पुराने आइटम्स हैं उनको फिर से घर में लगा देना। तो कहाँ सफाई हुई बताइएगा मुझे। सफाई तो केवल आपको बाहरी तौर पर दिख रही है, अंदरूनी सफाई कहाँ हुई? नहीं हुई ना। जब हम पुरानी चीजों को अपने से दूर करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम स्ट्रांग बनते हैं। हमारे अंदर वो भावना आती है कि हम चीजों को दे सकते हैं। अगर हम सब चीजों को समेट कर रखना शुरू कर देंगे तो हम कभी भी किसी को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नहीं दे पाते अपने घर की चीजों को, खराब पड़ी होती है लेकिन नहीं दे पाते हैं। फिर बाद में वो ऐसे ही कबाड़ में चली जाती हैं। ये ना फिर हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि हम ना फिर जो चीज हमारे इस्तेमाल की नहीं है या फिर रखी हुई है तो हम देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत तो करनी ही होगी, अपने को मजबूत तो बनाना ही होगा। दोस्तों, जब हम अपने घर से पुरानी चीजों को हटा रहे होते हैं ना, तो हम पुराने बोझ भी हटा रहे होते हैं।
कोई भी त्योहार जब हमारी जिंदगी में आता है ना, तो वो रीसेट बटन की तरह काम करता है। जैसे हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, अपने घर को जगमगाते हैं, वैसे ही हम अपने मन के अंधेरी जगहों को रोशन भी करते हैं। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब हम सफाई करते हैं तो हमारा दिमाग ऑर्डर और कंट्रोल हमको महसूस कराता है। मन को लगता है कि हाँ, मैं चीजों को संभाल सकती हूँ। जब हम अपने घरों की सफाइयां करते हैं ना, तो उसके बाद जो हमें थकावट होती है, हमें अच्छी गहरी नींद आती है, बहुत सारे विचार हमारे मन से निकल जाते हैं क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, हम बिजी होते हैं। तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारे खुद के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर आप बिजी रहते हो, मन से सफाइयां करते हो तीज त्योहार पर, तो इसके बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं हमारी लाइफ पर, हमारी सोच पर। इसीलिए कहते हैं साफ सुथरा घर खुश दिल इंसान। जब हम अपने घर की चीजों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं ना, उनको लगा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उनकी जगह पर, तो असल मायनों में हम खुद के मन को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, खुद की लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर रहे होते हैं, अपने विचारों में हम बदलाव ला रहे होते हैं। दोस्तों, जब हम त्योहारों की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो असल में ना हम अपने यादों की भी सफाई कर रहे होते हैं। सफाई करते करते पुरानी चीजों का मिल जाना, पुरानी एल्बम्स का मिल जाना, खोई हुई चीजों का मिल जाना आम बात है। और जब हम पुरानी चीजों को फिर समय देते हैं, थोड़ी देर उनको निहारते हैं, है ना, तो हम पुरानी जिंदगी में वापस जा रहे होते हैं, वो लम्हों को महसूस कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं अपने पुराने दिनों को। तो जब हम अपने घर में सफाई करते हैं तो केवल सफाई नहीं कर रहे होते, हम पुरानी यादों को फिर से जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। हमारे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, वो कपड़े जो अब उनको नहीं आते, है ना, कितनी सारी यादें जुड़ी होती हैं उनसे, हम उनको संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो वस्तुएं हर एक माँ के लिए बहुत ही अनमोल होती हैं। जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं ना, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो सफाई दोस्तों हमें पुरानी यादों से भी जोड़ती है, हमें फील कराती है कि देखो समय कितना बदल गया, आप कितने दूर आ गए। हम जब पुरानी चीजों को देखते हैं, है ना, अपने संघर्ष के टाइम की चीजों को देखते हैं, तो हमें याद आती है कि उस समय कैसा था हमारे घर का माहौल, कितना संघर्ष किया था। बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती ही ऐसी हैं। किसी के घर में कोई अलमीरा होगी, या कोई टीवी होगा, या कोई ऐसी वस्तु होगी जो कि बहुत पुरानी होगी, है ना, और उससे हमारा लगाव है क्योंकि हम उसको अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हमने उसको सुरक्षित भी रखा है क्योंकि वो हमारे डेली यूज में आ रही है। तो हमारी उससे यादें जुड़ी होती हैं। घर की हर वस्तु से हमारी यादें जुड़ी ही होती हैं। तो जब हम सफाई कर रहे होते हैं ना, तो दोस्तों हम ना अपने पास्ट को जी रहे होते हैं, उस समय को जी रहे होते हैं। सफाइयां करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि देखो बेटा, ये तुम्हारे समय पे हमने लिया था, या तुम बहुत छोटे थे, या तुम बहुत जिद कर रहे थे, ये साड़ी मैंने तब ली थी, या ये बर्तन मैंने तब खरीदा था। तो दोस्तों बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हमारी चीजों से, जो हम अपने घर में बहुत ही सुरक्षित और संभाल के रखते हैं अपनी यादों को। तो दोस्तों किसी भी त्योहार की जो सफाई होती है ना, स्पेशली दिवाली की सफाई रीसेट का काम करती है, हमको पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। इसीलिए हर किसी को दिवाली की सफाई जरूर से करनी चाहिए, डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, अच्छी तरीके से करनी चाहिए, गहराई में जाके करनी चाहिए, जीना चाहिए फिर से अपने पुराने समय को। सफाई करते वक्त हम अपनी पुरानी सोच को भी झाड़ते हैं कि हम उस समय ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे हमने समय जो है काटा था। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हर चीज से, और उस चीज पर, उस वस्तु पर आई धूल से समय के साथ बहुत कुछ बदल गया होता है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है दोस्तों कि छोड़ना भी एक कला है। तो एक गलती जब हम घर की सफाई करते हैं ना, तो बहुत लोग ये वाली गलती करते ही करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम घर की सफाई ना शिफ्ट में करेंगे, ये नहीं कि जब हमें टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना आपको निकालना होता है, टाइम मिलता नहीं है। उसके लिए भले आप छुट्टी लो, या फिर किसी हेल्पर को बुला लो, या फिर कोई भी जो आपको लगता है कि आपकी मदद करा दे। एक दिन में मोटी मोटी सफाई एक दिन में हो ही जाती है। मैंने भी अपने घर की मोटी मोटी सफाई एक दिन में करी थी। मोटी मोटी सफाई का मतलब ये है कि अपनी अलमीराज खोलना, अपना बेड खोलना, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि बहुत ज्यादा समय लेंगी, उनको एक दिन में जो है ऑर्गेनाइज कर खत्म कर देना। मैंने ऐसे ही किया था,
है ना। और उससे होता ये है ना कि जो भी चीजें हमको बाहर देनी होती हैं या अनवांटेड चीजें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल की नहीं होती हैं, वो एक साथ निकल जाती हैं। थकावट तो होती है, थकावट तो बहुत होती है, लेकिन होता क्या ना कि हम ये सोचते हैं कि 3-4 दिन में कर लेंगे, आज हम बेड कर लेते हैं, आज हम अलमीरा कर लेते हैं, आज हम ये कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं कि थक गए हैं, कल कर लेंगे, अरे अभी बहुत दिन है, तो उस करके काम हमारा और डिले हो जाता है। तो समय निकालिए, समय निकालेंगी ना तभी आपको समय मिलेगा। कड़वी है लेकिन सच्ची बात यही है कि समय सबके पास होता है, उतना ही होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है ना। आप बिजी हैं मानते हैं, बहुत सारे काम है मानते हैं, लेकिन वही महिला अपने घर को चमका रही है आप ही के ग्रुप में से, और एक महिला जो है अपना पूरा समय बातों में लगा दे रही है, यहाँ वहां गॉसिप कर कर, तो फिर कैसे काम होगा। ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कि काम हमें करना है, खत्म करना है। अगर आप अपने मन में ये चीज को बिठा लेंगी कि मुझे 2 दिन में घर को साफ कर देना है, तो आप कर लेंगी, है ना। और मदद लेने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी हेल्पर को बुला लीजिए या किसी को भी, जो भी आपको लगता है कि मैं इसको पे कर पाऊंगी पूरे दिन भर का। आजकल तो बहुत सारी ऐसे हेल्पर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आपको क्लीनिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, है ना। तो उससे होता यही है कि एक दिन में पूरे घर की ऐसी चीजें हमको मिल जाती हैं जो कि हम फटाफट से घर से आउट कर देते हैं। और अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे ना तो धीरे में फिर हम धीरे ही स्लो ही हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है अलमीरा बॉक्सेस ये सब खोलने में। घरों में ऐसे कोने होते हैं जिनको कि हम डेली डेली यूज नहीं करते हैं या फिर वहां से चीजें नहीं निकालते हैं, तो वहां पर ऐसे आइटम्स हमको मिलते हैं जिनको कि हम लंबे समय से ढूंढ रहे होते हैं या फिर हमारे इस्तेमाल की नहीं होते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे करेंगी तो हो सकता है वो छूट जाएं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं दिवाली के समय पर, किसी भी त्योहार पर, लेकिन दिवाली के समय पे सफाई बहुत ज्यादा डीप तरीके से की जाती है। कोशिश यही करते हैं लोग कि जरूरत का सामान ही घर पर रखें, बाकी जो सामान नहीं है इस्तेमाल का या फिर किसी को देने लेने वाला है उसको बाहर कर दें, अपने स्टोर रूम तक पहुंचा दें। तो वहां से चीजें हम ज्यादातर बाहर ही कर देते हैं, अंदर लेकर नहीं आते हैं। थोड़ा मन को पक्का तो करना ही होता है, क्योंकि लगाव तो होता ही है, लेकिन लगाव से काम नहीं चलेगा ना दोस्तों। मन को पक्का कीजिए और घर को हल्का कीजिए और जादू देखिए सफाई का। फिर तो साफ घर होता है ना, वो अपने आप में एक मंदिर होता है। हमारा घर साफ सुथरा होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जहां से आती है ना तो वो घर स्वस्थ ही होता है, क्योंकि घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हम तक पहुंचती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब आपका घर पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा, तो आप भी जाहिर सी बात है खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। घर का साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी सोच के लिए भी, आपकी खुशी के लिए भी। दोस्तों आपने देखा ही होगा जब घर हम साफ करते हैं ना, कड़ी मेहनत से हम अपने घर को जगमगाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग भी खुश रहते हैं, अच्छा लगता है ना। काम जो उन्होंने किया होता है ना उसकी मेहनत दिखती है घर में कि हाँ देखो हमने काम किया है, हमने मदद की है। ज्वाइंट फैमिली में तो सभी मिलकर ही काम करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने यहाँ पर अपना योगदान दिया या ये चीज हमने अच्छे से करी। जब घर साफ लगता है, नया नया लगता है, तो घर के सभी लोगों का मूड एकदम से अच्छा हो जाता है अपनी मेहनत को देखकर। जैसे दीवारें भी मुस्कुरा उठती हैं, हवा भी हल्की लगती है। यही है सफाई का असली जादू, ऊर्जा बदल देना। जो महिला अपने घर को रोशन रखती है अपने परिवार की पूरी वाइब्रेशन को बदल देती है। कोई अगर आपसे कहे कि आप तो सफाई करती रहती हो अपने घर में, बस लगी ही रहती हो, तो उसकी बातों को ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है तो इसका मतलब वो अपने घर में खुश नहीं है, अपने घर से वो बाहर जाने की सोचता है। आप अपने घर को जगमगा रही हैं, चमका रही हैं, तो यकीन मानिए आप अपने घर को मजबूत बना रही हैं। जो महिला अपने घर को समय देती है, साफ सफाई करती है, तो वो अपने घर की दीवारों को मजबूत बना रही होती है। वो खुद भी मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होती है। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि आप तो बहुत ज्यादा साफ सफाई करती हैं या दिवाली पर बाहर ही नहीं निकलती हैं, है ना, त्योहार क्या आ गए, ये तो बहुत ज्यादा काम पड़ गया, मानते हैं काम तो होता ही है, लेकिन आप सबसे अलग हो। आपके घर की खुशियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो आप समय दे रही हैं ना,
वो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरने वाला है और आपको एक स्ट्रांग वुमेन बना रहा है। तो जो महिला ऐसी बोलती है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो महिला सिर्फ ऐसे ही बोलती रह जाती है कि हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, और ऐसे करके उनका जो त्योहार ऐसे ही निकल जाता है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, अपने घर पर ध्यान देना है, अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना है, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, वो बोलती ही हैं कि कितनी सफाई करेंगे, हमारी तो हालत सही नहीं होती, हमारी तो ये सही नहीं होती। आपको अपना ध्यान रखते हुए अपने घर का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तभी घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, हर सफाई हमें नया मौका देती है, नया घर, नई सोच, नया जोश। जब हम पुरानी चीजों को हटाते हैं तो नई चीजों के लिए हम जगह बना रहे होते हैं, और यही त्योहारों का असली मतलब होता है, पुराने को विदा और नए का स्वागत। तो सोचिए, जब हम अपने घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, है ना, चीजों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तो हम सब महिलाएं अपनी जिंदगी का नया अध्याय खोल रहे होते हैं। तो दोस्तों, त्योहारों पर साफ सफाई तो हम करते ही करते हैं, उसके साथ हमें अपने विचारों की भी सफाई करनी है, खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, खुद की सोच भी हमें अच्छी करनी है। त्योहारों पर सफाई केवल घर की सफाई ही नहीं होती, हमारे विचारों की, हमारी सोच की भी सफाई हमें करनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि त्योहारों पर एक्सटर्नल तो सभी करते हैं, इंटरनल आप क्या कर रहे हो अपने अंदर झांक कर, वो तो केवल हमें ही पता है। बाहरी सफाई तो सबको दिख जाती है, लेकिन जो असली सफाई होती है ना, वो केवल हमें ही पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, रियलिटी में क्या कर रहे हैं। जैसे कि बाहर का घर तो सबको दिखता है, हमारे घर में कबर्ड्स में क्या रखा है वो हमें पता है। तो वैसे ही हम सबको दिखते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, वो केवल हमें ही पता होती है, और वो दिखते हैं जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही सफाई आप कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, और हमारे घर से नेगेटिविटी दूर जाए, पॉजिटिविटी हम लेकर आए। साफ सफाई का मतलब केवल धूल झाड़ना नहीं होता है, साफ सफाई का मतलब हमारी जिंदगी में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक कदम आगे लेके जा रहे हैं, अपने पास्ट को हम जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब तो बहुत सारे हैं दिवाली की सफाई के। जैसे हम अपने घर की धूल हटाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही मन की भी हटाइए, शिकायतों की धूल हटाइए, तभी रोशनी सच में चमकेगी। घर साफ करने से ज्यादा जरूरी है खुद को साफ महसूस करना। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से ना सहमत होंगे। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, मुझे जरूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप अपने घर में जब भी सफाई करें ना, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर की एनर्जी हो, पावर हाउस हो, क्योंकि आपका सुरक्षित, हेल्दी, खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुश रहेंगी तो घर में सब खुश रहेंगे। अपने आपको महत्व दीजिए, और घर में आप काम कर रही हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो खुद को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, कभी भी जब आप अपने घर की त्योहारों की साफ सफाई करें, तो सोचिए, मैं सिर्फ दीवारें ही नहीं, अपने मन को भी चमका रही हूँ, क्योंकि साफ घर, साफ सोच, साफ दिल असली उत्सव है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको सफाई का जादू महसूस हुआ है मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं, जो भी मैंने बातें कही हैं वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।